हेलो एवरीवन। आज का जो प्राइस सेक्शन है वो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल का है और आज का जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो 21 मार्च 2025 को समय हो रहा है 1:44 PM। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल के प्राइस सेक्शन के बारे में। तो हमने जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो ट्रेड टाइगर है, शेर खान का ट्रेड टाइगर। और ट्रेड टाइगर जो कि फुल टाइम ब्रोकरेज है और फुल टाइम ब्रोकर के साथ साथ एक एक्यूरेसी इसकी जो चार्ट की है वो हर एक कैंडल को समय पे ही प्रोवाइड करता है। तो इसका कंपेयर आप किसी से भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। एक बार चार्ट लोड होने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार जब हो जाता है तो उसके बाद स्मूथली वर्क करता है। अभी लोड होने में इसलिए दिक्कत है क्योंकि OBS से स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही, तो ये थोड़ा लैग करता है, तो ये चीज़ दिक्कत करता है। और हम लोग ओपन कर लेते हैं निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल। तो सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल और इसके स्टॉक को। तो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल आपको NSE की वेबसाइट यानी कि NSE इस पे मार्केट वॉच पे ओपन करेंगे तो NSE पे जाते ही निफ्टी कंज्यूमर सेक्टर के सारे स्टॉक आ जाएंगे। तो सेक्टोरियल इंडेक्स ऐसे है, तो इसको एक एक करके हम लोग TADA करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अंबर का क्या प्राइस सेक्शन है, इसको हम लोग थोड़ा डीपली मेजर करते हैं। और इसको पहले अंबर का देखते हैं प्राइस सेक्शन। तो सबसे पहले ठीक है, तो अंबर का हमने ओपन कर लिया है, हर टाइम फ्रेम पे है। इस समय जो लेटेस्ट प्राइस सेक्शन उसको डिस्कस करते हैं। अभी हाल ही में प्राइस ने अभी जो प्राइस चल रहा है मंथली पे आप है, वीकली पे साइडवेज, डेली पे साइडवेज, 75 पे साइडवेज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मंथली पे ये वाला डिमांड जोन तो टूट चुका है, प्राइस ऑल टाइम हाई से आ रही है और कहीं ना कहीं यहाँ सप्लाई जोन्स को टेस्ट करते हुए नीचे आ रही है। तो एक चीज़ है कि मंथली पे तो अप है, लेकिन वीकली पे हमारा जो ट्रेंड होगा वो साइडवेज हो जाएगा। तो इसको हम लोग वीकली पे देखते हैं। तो वीकली पे ये देखिए सब चीज़ साइडवेज है और हम ये वेट कर रहे हैं कि प्राइस में ये वीकली का सप्लाई जोन यानी कि सप्लाई जोन के ऊपर रीच कर चुका है और अनदर वीकली का सप्लाई जो कि ऑल टाइम यानी कि एक रिवर्सल पैटर्न है, एक रैली बेस्ड ड्रॉप का है। तो एक बार हो सकता है प्राइस इसको टच करने के बाद डाउन आ जाए, तो हमें वेट करना है कुछ अच्छे प्राइस सेक्शन का। अभी वीकली EMA का सपोर्ट दे रही है, नीचे के लिए क्वालिटी के डिमांड जोन है। और मंथली के बाद देखते हैं तो यहीं पे और अगर हम देखें तो यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा कोई क्वालिटी का डिमांड जोन देखने को नहीं मिला। हाँ, ये डिमांड जोन एक अच्छा खासा हो सकता है, लेकिन इसको मार्केट के सपोर्ट के साथ देखेंगे। और यहाँ पे अगर इसको ट्रेड को हिट करने के बाद देखते हैं अगर कोई वेट फॉर कन्फर्मेशनलिटी, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि प्राइस में एक अच्छा प्राइस सेक्शन का वेट। अभी प्राइस है जो है इस नॉन ऑथेंटिक जोन से चल रही है और एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि वीकली का ये रेक्टेंगल बॉक्स 24 वाला ब्रीच हो चुका है, अनदर वीकली के एक सप्लाई जोन में है। इसका वेट करते हैं, एक बार प्राइस इससे टच होने के बाद हल्का डाउनफॉल आता है या इसको ब्रीच होने के बाद जो भी प्राइस सेक्शन होता है उसका वेट करते हैं। तो ये था अंबर का लेटेस्ट प्राइस सेक्शन। और उसके बाद चलते हैं बाटा इंडिया। तो बाटा इंडिया में भी हम लोग देख लेते हैं। बाटा इंडिया में तो ईयरली पे हमें पता है कि ट्रेंड हमारा अप है, हाफ ईयरली पे भी हमारा अप है, प्राइस बेस कैंडल बनाती हुई नीचे आ रही है और अभी EMA का सपोर्ट है। क्वार्टरली पे देखते हैं कि ट्रेंड में सभी चीज़ सप्लाई जोन टेस्टेड है, यानी कि एक ड्रॉप बेस ड्रॉप का ये भी टेस्टेड है, ये टेस्टेड है, यानी कि सभी सप्लाई जोन टेस्ट करते हुए नीचे आ रही। नीचे डिमांड जोन कुछ खास नहीं है सिवाय नीचे के क्वालिटी के डिमांड जोन जो कि हाई फॉर टाइम 859.40 के करीब है। और एक चीज़ देखने को मिलता है कि क्वार्टरली पे जो ट्रेंड है हमारा वो क्या है, क्वार्टरली पे ट्रेंड हमारा अप है और हमारे सभी सप्लाई जोन को टेस्ट करते हुए आ रही। तो हमें पास क्वालिटी की तो एक चीज़ है कि क्वालिटी में ट्रेंड हमारा डाउन हो जाएगा, सीधी सी बात है। और मंथली पे देखेंगे तो मंथली पे साफ पिक्चर देखने को मिल रहा है। मंथली पे देखेंगे तो ट्रेंड हमारा डाउन ही है। और यहाँ पे और अगर देखेंगे तो एक एग्जीक्यूशन की बात करें तो QIT यानी कि 973 पर ईयरली EMA है और हमें यहाँ पे क्वालिटी का एक डिमांड जोन भी मिल रहा है और प्रॉपर नीचे बैक टू बैक 2 डिमांड जोन है और प्राइस में सभी डिमांड जोन टेस्ट हो चुके हैं। तो प्राइस 1258 के बाद सीधा हमारे क्वार्टरली के इस डिमांड जोन तक आना चाहिए। तो क्वार्टरली के इस डिमांड जोन तक आएगी प्राइस में, तो ये हमारे लिए बेस्ट एंट्री प्राइस प्लान है 911.30। देखते हैं उस समय क्या सिचुएशन है। हमें क्वालिटी में ट्रेंड डाउन है, प्ले करेंगे सेक्टर सपोर्ट में, तो अगर कुछ हमें सपोर्ट मिल जाए तो उसका वेट करेंगे या कंफर्मेशन एंट्री। अभी इसका हमें वेट करना है, उससे नीचे कोई भी क्वालिटी का डिमांड जोन अभी 911 के करीब अभी प्राइस आना ही चाहिए। हो सकता है कि सब टेस्टेड है, एक बार प्राइस ऊपर हल्का जाए और नीचे भी आ जाए, तो हमें इस डिमांड जोन का वेट करना है। तो ओवरऑल
मंथली पे ट्रेंड हमारा डाउन हो गया है, सीधी सी बात है, और एडवांस मूविंग एवरेज भी बता रहा है कि ट्रेंड हमारा साइडवेज से डाउन है, और हम लोग एडवांस ट्रेंड एनालिसिस के बारे में बात करें तो ट्रेंड हमारा इसमें डाउन है। तो वेट एंड वॉच पे करते हैं बाटा इंडिया पे। उसके बाद है ब्लू स्टॉरको। ब्लू स्टॉरको में भी हमने देखा कि प्राइस जो है प्राइस में ईयरली से स्टार्ट करते हैं। ईयरली पे ट्रेंड हमारा अप है, हाफ ईयरली पे ट्रेंड हमारा अप है, और क्वार्टरली पे ट्रेंड हमारा अप है, और मंथली पे देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त लेग आउट बन रही है। और क्वार्टरली पे मंथली पे एक ईएमए का सपोर्ट है, नीचे सभी डिमांड जोन, मंथली पे सभी डिमांड जोन टेस्टेड है सिवाय इस मंथली के डिमांड जोन तक। और प्राइस अगर इसको एक नगेन हाई लगाती है और उसके बाद कोई अच्छे डिमांड जोन बनते हैं तो उसके बाद फॉलो डिमांड जोन के साथ प्ले करेंगे। अभी वेट एंड वॉच करते हैं, अभी इसमें कोई भी ट्रेड नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो प्राइस इस प्रीवियस वाले जो ऑल टाइम हाई का जो सप्लाई जोन का जहाँ से ओरिजिन है, जो डेली टाइम फ्रेम पे देखने को मिला है, इसको ब्रीच करता है तो उसके बाद ही देखने को मिलेगा। अभी ईएमए के सपोर्ट से प्राइस जा रही है, और अभी एक चीज़ ये देखने को मिला है कि ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। हो सकता है हम इसको वेट एंड वॉच करेंगे कि अगर प्राइस इस डेली के सप्लाई जोन को टेस्ट करती है और टेस्ट करने के बाद आती इस डिमांड जोन को ब्रीच करने के बाद इस डिमांड जोन में एंट्री मिलती है जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे है, तो इसको वॉच करेंगे। अगर ये इसके ऊपर के बाद आती है, इस पर क्लोजिंग देती है, तो ये डिमांड जोन हमारे लिए बेस्ट हो जाएगा। तो एम वेट एंड वॉच इसको भी रखते हैं। अब इसमें कोई भी ऑल टाइम हाई के लिए वेट करते हैं, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें मिले। सेंचुरी प्लाई में देखते हैं कि ईयरली पे ट्रेंड हमारा अप है, अभी डिमांड जोन में नहीं टच हुआ है, यानी कि ईयरली के इस डिमांड जोन में टच नहीं हुआ है, हाफ ईयरली के इस डिमांड जोन में टच नहीं हुआ है। हाफ ईयरली के डिमांड जोन में ऊपर वाला प्रॉक्सिमल लाइन टच हुआ है, यानी कि रैली, 2 बेस कैंडल और ये लेग आउट, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले में टच हो चुका है और प्राइस ने ऑल टाइम हाई भी लगा दिया है, लेकिन प्रॉपर ओरिजिन को टच नहीं किया है। ये क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड अप है। और एक चीज़ है कि क्वार्टरली पे एक चीज़ देखने को ये मिल रहा है कि सभी मतलब क्वार्टरली के डिमांड में प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाया और ऊपर टॉप से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली के में प्राइस को होल्ड करेगा अभी इस ईयरली के डिमांड जोन को, मतलब जिसको कह सकते हैं कि ईयरली का ये डिमांड जोन पूरी तरह भी टच नहीं हुआ है, तो इसका वेट करते हैं क्या होता है। एक बार तो यहाँ से भी रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली पे एक ईयरली इनकम ट्रेड तो बन रही है, और साथ ही साथ मंथली पे देखेंगे तो मंथली पे बैक टू बैक 2 डिमांड जोन है और सभी चीज़ टेस्टेड है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मंथली पे ट्रेंड हमारा अप है, मंथली पे ट्रेंड हमारा अप है, और मंथली पे ट्रेंड अप है और ऊपर के सप्लाई जोन टेस्ट हो चुका है। मंथली के ईएमए में प्राइस इस समय रुकी हुई है, और नीचे देखेंगे तो मंथली का एक डिमांड जोन है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे सभी चीज़ टेस्टेड है, सब टेस्टेड है सिवाय 580, यानी कि 700-500 रुपये से प्राइस लेकर 580 पे आती है या मंथली की इस डिमांड जोन में आती है, तब देखेंगे कि क्या इसका बिहेव है, क्या प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा या कंफर्मेशन एंट्री। तो वेट एंड वॉच करते हैं सेंचुरी प्लाई में। अब बात करते हैं सीरा में भी हम लोग सबसे पहले ईयरली टाइम फ्रेम से देख लेते हैं सीरा में क्या चल रहा है। हाँ, सीरा में सबसे पहले देख लेते हैं सीरा में ईयरली टाइम फ्रेम से। तो ईयरली पे हमने देखा कि अप है, हाफ ईयरली पे ईयरली पे अप है। तो ईयरली में एक चीज़ है कि ईयरली के डिमांड जोन में प्राइस है, उसके बाद हाफ ईयरली के मतलब ट्रेंड अप है, और दूसरी चीज़ ईयरली के साथ हाफ ईयरली के डिमांड जोन में प्राइस अप है, क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन पे है, यानी कि ईयरली इनकम ट्रेड अभी रनिंग है। और साथ ही साथ सप्लाई जोन देखेंगे तो अभी क्वार्टरली पे बन रहा है, और ये एक प्रॉपर लेग आउट थी लेकिन बन नहीं पाई, यानी कि सितंबर की ये प्रॉपर लेग आउट बन नहीं पाई। न तो ये ड्रॉप प्रॉपर बन जाता तो एक टॉप से मतलब कि सेलिंग प्रेशर आया, जिसके कारण ये प्राइस में है। तो इस पर भी क्वार्टरली तक तो अब था। मंथली पे देखेंगे तो ट्रेंड हमारा साइडवेज, क्योंकि एक ये डिमांड जोन, एक ये डिमांड जोन, दोनों को मान के एक करते हैं तो ट्रेंड हमारा साइडवेज हो गया है। वीकली पे देख रहे हैं तो मंथली पे हमारे पास इस सप्लाई जोन से पहले कुछ नहीं है, क्योंकि इसका अचीवमेंट है, क्योंकि इसने इन सबको खत्म किया है। और क्वार्टरली का इस डिमांड जोन में है, जो कि ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली सभी टाइम फ्रेम के डिमांड जोन का सपोर्ट है। बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ है कि यहाँ पे ईयरली इनकम ट्रेड रनिंग है, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ है कि अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो एक हमारे पास एक अच्छा खासा एक डिमांड जोन हो जाएगा, जो कंफर्मेशन एंट्री के रूप में प्लान करेंगे। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कि हमें एक ये एरो के ऊपर क्लोजिंग दे तो हम कुछ माने कि प्राइस इस वीकली और मंथली तक जाए। अभी और प्राइस ईयरली के डिमांड जोन, क्वार्टरली के डिमांड जोन, हाफ ईयरली के डिमांड जोन के सपोर्ट से प्राइस यहाँ पे होल्ड किया। तो वेट करते हैं कि इसके ऊपर क्लोजिंग दे, ईएमए के ऊपर क्लोजिंग होने का सस्टेन करने का प्रयास कर रही है। तो ये था सीरा में। बात करते हैं क्रॉम्पटन में सबसे बड़ी चीज़ है कि ये एक ईयरली का डिमांड जोन है, प्राइस इसमें नहीं आई। हाफ ईयरली के इस डिमांड जोन में प्राइस नहीं आई, और ऊपर वाली जो लाइन थी उससे टच करके चली गई है। बात करें क्वार्टरली के, तो हाफ ईयरली में
डिमांड जोन से प्राइस आई इस हार्फ एली के सप्लाई जोन में चली गई और वापस हार्फ एली के सप्लाई जोन से प्राइस वापस आई इस हार्फ एली के डिमांड जोन को टच अभी नहीं किया है। बात करें इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन को खत्म कर दिया है, प्राइस हार्फ एली क्वार्टरली के सप्लाई जोन से आ रही है, लेकिन डिमांड जोन में प्राइस अभी तक हार्फ एली में एंट्री नहीं मिली, जो कि 310 रुपये 90 पैसे पे है। ईएमए के प्रोसेस रोक लिया है, प्राइस को सस्टेन कर लिया, ऊपर की ओर पुश कर रहा है। क्वार्टरली तक तो हमने देखा कि ट्रेंड अप है, हार्फ एली पे अप है, ईयरली पे अप है, मंथली पे भी हमारा ट्रेंड अभी अप ही है। और ये जो बेस्ट डिमांड जोन है प्राइस ने अभी इसको टच नहीं किया है। इस छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड जो ने इसने इसको यानी कि मल्टीपल अचीवमेंट है और इस पूरी मूव का ओरिजिन भी है। देखते हैं यहाँ तक प्राइस आती है तो क्या बिहेव होता है। मंथली के बाद देखते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर एक एग्जीक्यूशन है, बेस्ट डिमांड जोन है। देखेंगे यहाँ पे अगर किसी का सपोर्ट मिलता है तो, और उसके बाद उसी के आधार पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी बनती है। उससे पहले एमआईटी ट्रेड प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे सेक्टर सब एक बेस्ट डिमांड जोन है, बाकी तो एक ये डिमांड जोन है जो प्राइस को धीमे धीरे होल्ड करेगा। अभी फाइनली प्राइस वीकली के इस सप्लाई जोन और ईएमए के सपोर्ट से रुकी है, इसको ब्रीच करती है तो उसके बाद की देखेंगे अपॉर्चुनिटी। अभी फाइनली प्राइस इस पावरफुल वीकली के डिमांड जो कि एक बार ब्रीच हो चुका है और उसके नीचे से ऊपर मतलब कि ब्रीच करके ही चल रही है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा इंडिकेशन भी मिल सकता है। लेकिन आने वाले समय में क्रॉम्पटन में अभी देखेंगे और प्राइस सेक्शन, तभी वेट एंड वॉच पे रखते हैं इसको। ये था क्रॉम्पटन का। डिक्सॉन को हम लोगों ने देखा ईयरली टाइम फ्रेम पे अप है, ठीक है, ईयरली पे अप है, हार्फ ईयरली पे अप है, क्वार्टरली पे अप है, सप्लाई जोन में है इस समय, क्वार्टरली के डिमांड जोन में प्राइस आ रही है। और उसके बाद मंथली, तो मंथली क्वार्टरली मंथली के कॉम्बिनेशन से आ रही है, मंथली तक अप है। वीकली पे हमारे पास ये मतलब प्राइस मतलब सप्लाई जोन तो आई लेकिन गार्बेज जैसा एरिया बना रही है, कंसोलिडेशन चल रहा है। और वीकली पे हम कह सकते हैं कि ट्रेंड हमारा साइडवेज हो गया है और नीचे कुछ हो सकता है, जो कि प्राइस को देखेंगे क्या हो रहा है। हमें भी इसमें भी कंफर्मेशन एंट्री देखेंगे। अभी इस डिमांड जोन के सपोर्ट से प्राइस चल रही है, सिवाय इस वीकली की सप्लाई जोन, हाँ इसके ऊपर अगर जाती है, सस्टेन करती है इस ईएमए के ऊपर, तो देखेंगे वेट एंड वॉच। बाकी तो अभी इसका वेट एंड वॉच करते हैं। तो हमने पता चला कि वीकली पे हमारा क्या नाम है, और वीकली साइड में, डेली पे डाउन है, सीधी सी बात। हैवेल्स ईयरली पे आप, हार्फ एली पे आप, हार्फ एली के डिमांड जोन को टच नहीं किया है, क्वार्टरली पे डिमांड जोन को टच कर लिया, ये देखिए प्रॉक्सिमल लाइन टच कर लिया, रिएक्शन आ गया है। और मंथली पे साइडवेज, प्रॉपर इस क्वार्टरली टच नहीं, लेकिन हार्फ एली को टच नहीं, क्वार्टरली को टच है, सीधी सी बात। और इसमें प्राइस में इस डिमांड जोन में आई नहीं, सीधी सी बात है, इस डिमांड जोन में नहीं आई। और दूसरी चीज़ है कि वीकली पे हम देख सकते हैं कि वीकली पे एक बार ट्रेंड देख लेता हूँ। वीकली पे डाउन है, मंथली पे साइडवेज है, तो वीकली पे डाउन है, वीकली पे डाउन है, ठीक है। और डेली पे देख रहे हैं तो हमारे पास कुछ अच्छा खास डिमांड जोन नहीं, ये है लेकिन प्रॉपर लेगआउट नहीं है, ठीक है। और उसके बाद देख रहे हैं कि प्राइस में यहीं से यानी कि क्वार्टरली डिमांड जोन के सपोर्ट से रिएक्शन में वीकली के सप्लाई जोन में गई और फाइनली इसको ख़त्म कर दिया। तो इसको चाहे तो ब्रेक कर दो, इसको ख़त्म कर दिया है। और फाइनली प्राइस इस मंथली के सप्लाई जोन से आ रही है, ठीक है, प्राइस इस मंथली के सप्लाई जोन से, प्राइस मंथली सप्लाई जोन से आ रही है, क्योंकि क्वार्टरली की डिमांड जोन सपोर्ट है, हार्फ एली डिमांड जोन का सपोर्ट इसको नहीं मिला। तो वेट करेंगे, वेट एंड वॉच, वेट फॉर कंफर्मेशन एंट्री। और अगर ये टूटता है तो नीचे मंथली का डिमांड जोन है, नीचे हार्फ एली का डिमांड जोन है, देखेंगे कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है। और वीकली डाउन, डेली पे डाउन ही है, वेट एंड वॉच का जारी है शायद। ईयरली पे अप, हार्फ ईयरली पे अप, क्वार्टरली पे हार्फ ईयरली का एक सप्लाई जोन बन गया है, ठीक है। क्वार्टरली ईएमए सपोर्ट से रुकी हुई है, क्वार्टरली का एक सप्लाई जोन भी यहाँ पे है, सीधी सी बात है। हार्फ ईयरली क्वार्टरली दोनों टाइम फ्रेम पे है, अभी इस ईयरली डिमांड जोन में नहीं आई। ट्रेंड हमारा क्वार्टरली तक तो अप है, मंथली पे भी कह सकते हैं ये ब्रीच हुआ है और ये ब्रीच हुआ है, तो कह सकते हैं कि मंथली पे ट्रेंड हमारा डाउन हो गया। तो इसको चाहे तो डाउन कर दो, मंथली पे ट्रेंड डाउन है। और एक एमआईटी ट्रेड है, वेट फॉर कंफर्मेशन एंट्री, यहाँ पे वेट करेंगे। अभी प्राइस जो है 889 के करीब है, फाइनली प्राइस 703 तक आने की उम्मीद है। तो 703 तक आती है तो देखेंगे वेट एंड वॉच का जारी शायद 703 पे आती है तो देखेंगे। कल्याण जेनेस
ईयरली पे आप, हाफ ईयरली पे आप, हाफ ईयरली की डिमांड जोन में कोई नो डाउट, क्वार्टरली पे आप, क्वार्टरली हाफ ईयरली क्वार्टरली पे डाउन पे, दोनों टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में। फाइनली इस हाफ ईयरली क्वार्टरली, यानी कि ईयरली हाफ ईयरली क्वार्टरली और मंथली, यानी कि सभी टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में से प्राइस वापस रिएक्शन दे रही है। सप्लाई जोन दूर है, डिमांड जोन से चल रही है। मंथली तक तो देखा साइडवेज है, वीकली पे डाउन है, डेली पे डाउन है। तो फाइनली प्राइस इससे रिएक्शन देने के बाद हमें कंफर्मेशन एंट्री मिली है। और देखते हैं अगर यहाँ से रोकने के लिए क्या क्या है। एक ये सप्लाई जोन है और ये कुछ खास सप्लाई जोन नहीं है। और एक यहाँ पे इससे कुछ खास नहीं है, ईएमए है, थोड़ा मोड़ा रोकेगा तो देखेंगे कोई अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन की सपोर्ट से चल रही है। यहाँ लिख दे सकते हैं हाफ ईयरली डिमांड जोन प्लस क्वार्टरली डिमांड जोन प्लस मंथली की डिमांड जोन के सपोर्ट से चल रही है, से सपोर्ट से चल रही है। ठीक है, देखिए कोई फॉलो डिमांड जोन बनेगा, इसको ब्रीच करेगा या कुछ मिलेगा अपॉर्चुनिटी, तो उसके हिसाब से। वीकली टाइम फ्रेम पे तो कुछ खास सप्लाई जोन नहीं है, ऊपर से टेस्ट हो चुका है। यहाँ टॉप से बाइंग इतनी ऊपर गई, फिर उसके बाद सेलिंग आई है, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ देख लेंगे। ये डिसप्लाई जोन है और ये टेस्टेड ही है, तो अच्छे खासे मतलब कि प्राइस एक अच्छे टाइम फ्रेम है। अभी हमें 724 736 तक जाने की उम्मीद है, कोई ऐसा नहीं है। और देखते हैं कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो एक बड़ी एंटर प्लान करेंगे और कंफर्मेशन एंट्री के रूप में देख रहे हैं। और अगर मिल जाती है तो ठीक है, वेट एंड वॉच करते हैं। राजेश एक्सपो बहुत अच्छा स्टॉक था, लेकिन अभी काफ़ी अच्छे डाउनफॉल्स चल रहा है। तो हमने देखा ईयरली के सप्लाई जोन बन गया है, ईयरली पे साइडवेज, हाफ ईयरली पे साइडवेज। तो ईयरली पे डिमांड जोन को सपोर्ट 142 और 11 टच नहीं की है, हाफ ईयरली के लेवल हाफ ईयरली के डिमांड जोन में है, क्वार्टरली के डिमांड जोन में है। बैक टू बैक 2 सप्लाई जोन बन गए हैं, जिसने इस पूरे एरिया को ख़त्म किया है। और एक ये तो इसका कोई अचीवमेंट ही नहीं है, तो ये सप्लाई जोन है। और ऊपर हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन है। देखो बैक टू बैक 2 सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन, अच्छे सप्लाई जोन बन गए हैं। और उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम पे हमने देख रहे हैं कुछ कंफर्मेशन एंट्री मिले, वेट एंड वॉच करते हैं। ये देखिए इसने एक एरिया ख़त्म कर दिया है, तो यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये था क्वार्टरली। डेली पे ये देख रहे हैं कि एक इसने फर्स्ट टाइम एक सप्लाई जोन खत्म किया, एंट्री मिलने के बाद, मतलब कि क्वार्टरली डिलोकेशन को टच करने के बाद प्राइस ने फर्स्ट टाइम एक एरिया को ख़त्म किया, ये पूरे एरिया सप्लाई जोन को ख़त्म किया तो और यहाँ से 20% का मूव भी देखने को मिला, तो ये बहुत अच्छा चीज़ देखने को मिला। देखते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं। टाइटन ईयरली का डिमांड जोन, हाफ ईयरली का डिमांड जोन, क्वार्टरली का डिमांड जोन, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। ठीक है, हर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन पे ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली पे ट्रेंड हमारा अप है। इस डिमांड जोन के सपोर्ट से प्राइस चल गया ऊपर, सभी सप्लाई जोन टेस्ट करते हुए नीचे आ रही। क्वार्टरली ईएमए का रोकने के लिए है और उसके बाद मंथली का डिमांड जोन है, यानी कि ईएमए और इससे पहले एक ईयरली इनकम ट्रेड रेडी है 24/11 पे। देखते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं। और अभी तो सब चीज़ टेस्टेड है, यानी कि 31.65 के बाद प्राइस 2700 के करीब आने की उम्मीद है, तो वेट एंड वॉच करते हैं। और जो भी एंट्री स्टॉप लॉस है, इसको देख के कोई भी एंट्री प्लान ना करे, ना ही मैं किसी सेबी पर रहकर रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ। अपनी रिस्क मैनेजमेंट को खुद फॉलो करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर संपर्क करें। ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन लर्निंग पर्पज से, और ये रिकॉर्ड करने का पर्पज़ ये है, इन फ्यूचर में कभी 3 मंथ के बाद इस चार्ट को देखता हूँ तो मैं उस समय क्या सोच रहा था, वो चीज़ डिपेंड करता है। वी गॉड ईयरली पे डिमांड जोन बन नहीं पाया, प्रॉपर लेग आउट नहीं बन पाई। हाफ ईयरली पे हमारा ट्रेंड अप ही है, डिमांड जोन में नहीं आया। क्वार्टरली पे आ गया है और ईएमए के सपोर्ट से रिटर्न हो गया है। मंथली के डिमांड जोन का सपोर्ट, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली के डिमांड जोन का सपोर्ट से प्राइस चल रही है। वीकली सप्लाई जोन दूर है ये, और डेली, यानी कि इसको पियर्स करने के बाद, यानी कि ईएमए का सपोर्ट के बाद प्राइस वापस चल रही है। एक चीज़ ये देखने को मिला कि क्वार्टरली का ये डिमांड जोन तो, मंथली का डिमांड जोन तो टूट गया, लेकिन एक सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर है, तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ तक चली जाए, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि प्राइस में एक निगेटिव पॉइंट ये है कि प्राइस में क्वार्टरली ईएमए के सपोर्ट से चल रही है। ये डिमांड जोन तो टूट चुका है, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है, तो इसको हटा दो। ठीक है, इस डिमांड जोन में नहीं आई है, तो देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, वेट एंड वॉच करेंगे। अगर कुछ हुआ तो वोल्टास ट्रेंड ईयरली पे अप, हाफ ईयरली पे अप है, डिमांड जोन में नहीं आई। हाफ ईयरली पे अप है, क्वार्टरली पे अप है,
और क्वार्टरली EMA को टच नहीं किया है, क्वार्टरली पे भी अप ही है, और मंथली पे बैक टू बैक क्वालिटी के डिमांड जोन यहाँ पे, और वीकली भी डाउन, डेली भी डाउन है। तो मंथली का एक सप्लाई और डिमांड जोन टूट चुका है ये, और प्राइस यहाँ कहीं सपोर्ट से इसके विक से रिएक्शन देने के बाद प्राइस ऊपर गई, EMA के ऊपर सस्टेन करना चाह रही है। सप्लाई जोन हमारे पास ऊपर है, और ये हमारी ईयरली इनकम एग्रेसिव लेवल पे है, और 2 कंजर्वेटिव लेवल है जो कि नीचे है। ये डिमांड जोन हमारे लिए बेस्ट है, बाकी ये 2 तो नहीं है। तो वेट एंड वॉच करेंगे इसको भी, और देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी तो जो जिस हिसाब से प्राइस है कि इस सप्लाई जोन को टच करेगा, और उसके बाद हो सकता है कि फाइनली इस मंथली के सप्लाई जोन जो कि MIT शॉर्ट भी एक्टिव हो जाए। तो वेट एंड वॉच। वर्लपूल ईयरली के सप्लाई जोन से आ रही, साथ ही साथ ईयरली के सप्लाई जोन से आ रही है, हार्फ-ईयरली के सप्लाई जोन से आ रही है, और हार्फ-ईयरली के डिमांड जोन में, ईयरली के डिमांड जोन में प्राइस आ गई है, करीब टच होने वाला है, नहीं टच हो पाई तो ठीक है। अब हार्फ-ईयरली क्वार्टरली के डिमांड जोन में तो आ गई है, और हार्फ-ईयरली क्वार्टरली मंथली की सप्लाई जोन सभी सप्लाई टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से आ रही है, और यहाँ पे उस क्वालिटी के डिमांड जोन में आई है वर्लपूल। तो हम इसको वेट एंड वॉच करेंगे, मंथली के बाद वीकली के बाद डेली। तो वेट फॉर कंफर्मेशन एंट्री, अगर हमको यहाँ कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो देखेंगे, और अभी यहाँ पे कोई भी ऐसा कंफर्मेशन नहीं मिला है। और इसके नीचे अगर ये ब्रीच होता है तो नीचे 2 टू बैक डिमांड जोन है, मतलब कि ये हार्फ-ईयरली के डिमांड जोन को टच करती है। कहने का मतलब है जैसे क्लोजिंग 88905 और इसका लो है 88, यानी कि इसको टच ही नहीं किया। तो एक बार इसको टच कर ले तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं टच करती है तो क्वार्टरली मंथली सब पे वेट करेंगे। और उसके बाद तो ये टेस्ट हो चुका है, एक ये डिमांड जोन है, एक ये ओरिजिन है जो कि मंथली डिमांड जोन, तो इन सब का वेट करेंगे। देखते हैं इनके बाद में आने के बाद प्राइस क्या करती है। और भी प्राइस डिमांड जोन है, देखते हैं वेट एंड वॉच चलेगा कि नहीं चलेगा, तो उसके लिए वेट एंड वॉच करते हैं कंफर्मेशन एंट्री के रूप में, और देखते हैं। ठीक है, तो ये था वर्लपूल। तो ये था निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल का प्राइस एक्शन प्रॉपर TADA। आई होप आपने ये वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट TADA में।